जो इस तरह सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो। फिर पॉल उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसमें स्वाद लेने की क्षमता नहीं है और उसके पार्टनर ने उसके साथ क्या किया। फिर पॉल वहाँ मिस्टर को के पोस्टर को देखकर कहता है, यह आदमी मेरी इंस्पिरेशन है, मैं एक दिन इनके जैसा बड़ा मास्टर शेफ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर स्काई भी अपना राज पॉल को बताता है और कहता है कि इस तस्वीर में ये जो आदमी है वो मेरे पिता है। हालांकि पॉल पहले तो स्काई की इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब स्काई अपनी पूरी कहानी बताता है तो पॉल को उस पर विश्वास हो जाता है कि स्काई सच बोल रहा है। फिर स्काई ये भी कहता है कि ये आदमी बहुत स्वार्थी है, मैं एक बड़ा कंपटीशन जीतकर इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी एक बेहतर शेफ हूँ। फिर वो दोनों मिलकर मिस्टर को के पोस्टर पर कांच की बोतल फेंककर अपने दुख को कम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉल के पार्टनर स्काई रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहानी की शुरुआत में दिखाए गए उस आदमी के साथ मिलकर जिसे स्काई ने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था, स्काई के रेस्टोरेंट को खरीद लिया है। वो मिस्टर होंग को जल्द से जल्द उस रेस्टोरेंट को खाली करने के लिए कहते हैं क्योंकि बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट को तोड़कर यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी स्काई और पॉल भी वहाँ आ जाते हैं। पॉल अपने पार्टनर को देखकर उससे कहता है, मैं कंपटीशन के अगले राउंड में मायो को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि मेरा पार्टनर होगा स्काई। ये सुनकर वो कहते हैं, अगर तुम जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर को जोर से मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। पॉल और स्काई की एक साथ ऐसी साहसिक पहल देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन से हम दोनों को एक साथ खाना पकाने की कंपटीशन की तैयारी करते हुए देखते हैं। वो खाना बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। स्काई पॉल को पारंपरिक खाना पकाने की कला सिखाता है और पॉल स्काई को अपना आधुनिक खाना बनाना सिखाता है। वो पॉल को खाने का स्वाद चखना भी सिखाता है और मिस्टर होंग भी उन दोनों की मदद करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो गया है। यहाँ दूसरे देशों के तमाम मशहूर शेफ भी इस कंपटीशन में भाग लेने आए होते हैं। फिर जब कंपटीशन शुरू होता है तो हर कोई अपने अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू करता है। वहाँ मायो भी नजर आती है। फिर खाने को एक निश्चित समय के अंदर पकाकर जजेस के सामने पेश किया जाता है। वो खाने को टेस्ट करते हैं। फिर जब रिजल्ट आया कि सभी को पछाड़कर स्काई और पॉल फाइनल राउंड के लिए चुने जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जजेस भी उनके खाने से बहुत खुश होते हैं और वो ये भी कहते हैं कि स्काई और पॉल ने जो खाना बनाया है उसे दुनिया में बहुत कम लोग ही ठीक से बना पाते हैं। फिर वो दोनों बैठकर अगले राउंड के बारे में बातें करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कंपटीशन के नियम के अनुसार मिस्टर को के खिलाफ दोनों में से कोई एक ही आगे जा सकता है। फिर स्काई कहता है, पॉल मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ कि तुम मिस्टर को यानी मेरे पिता को हरा सकते हो। लेकिन पॉल ये कहता है कि कंपटीशन के फाइनल राउंड में मैं नहीं बल्कि तुम मिस्टर को के खिलाफ जाओगे, क्योंकि स्काई को अपने पिता का सामना करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि सड़क का एक साधारण शेफ दुनिया में सबसे बेस्ट बन सकता है। पॉल कहता है कि स्वाद की समझ के बिना मैं यहाँ तक आ गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। पॉल स्काई को काफी मोटिवेट करता है और फिर आखिरकार स्काई भी फाइनल राउंड में जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन स्काई अपने पिता के सामने खड़े होकर मुकाबला करेगा। इस राउंड का नियम ये था कि 1 घंटे के अंदर दोनों अपने पसंद की कोई भी डिश बना सकते हैं। मिस्टर को खाना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन स्काई वहीं खड़ा रहता है। वो अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लग जाता है। दरअसल जब वो बच्चा था तो उसके पिता के चले जाने के बाद पड़ोस के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते थे। स्काई यही सब बातें सोच रहा होता है। तभी मिस्टर को स्काई को चुपचाप खड़े देखते हैं और उसके चेहरे पर पानी फेंक देते हैं और कहते हैं, सपने देखने की बजाय खाना बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर स्काई भी अपना पूरा ध्यान लगाकर खाना बनाना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर को भी परफेक्ट तरीके से खाना बना रहे होते हैं और 1 घंटे के अंदर ही वो अपने डिश तैयार कर लेते हैं। मिस्टर को एक स्वीट डिश बनाते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। फिर जजेस हमेशा की तरह उनकी डिश को टेस्ट करते हैं, लेकिन स्काई ने अपनी डिश को जजेस के सामने पेश करने की बजाय अपने पिता मिस्टर को के सामने पेश की। दरअसल स्काई ने नूडल्स बनाए थे जो बचपन में 1000 कोशिशों के बावजूद भी स्काई बना नहीं पाता था। बचपन में उसके पिता उससे कहते थे कि
कि तुम साधारण से नूडल नहीं बना सकते तो तुम मुझे पिता कहने के लायक नहीं हो। लेकिन आज स्काई ने नूडल्स बिल्कुल अच्छे से बनाए थे और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। वो अपने पिता के हाथ में नूडल का कटोरा देकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं मिस्टर को भी उस नूडल को खाकर बहुत खुश होते हैं और स्काई से कहते हैं, मैंने इतने अच्छे नूडल आज से पहले कभी नहीं खाए। ये सुनकर स्काई मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। यानी वो ये कंपटीशन जीतने नहीं आया था, बल्कि वो सिर्फ उसके पिता के सामने खुद को साबित करने आया था। गली का वो छोटा सा शेफ इंटरनेशनल लेवल का खाना बना सकता है। स्काई के जाने के बाद मिस्टर को पागलों की तरह इमोशनल होकर उन नूडल्स को खाना शुरू करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि बचपन में स्काई उन्हें कितना याद करता होगा और जो लड़का खाना नहीं बना सकता था वो आज इतना अच्छा शेफ बन चुका है। मिस्टर को इमोशनल देखकर जिस समय सभी लोग समझ जाते हैं कि स्काई ही मिस्टर को का एक लौता बेटा है। फिर हम आखिर में देखते हैं कि स्काई रेस्टोरेंट में लोग पहले की तरह ही जमा हो रहे होते हैं। स्काई और उसके दोस्त सभी लोगों को खाना परोसते हैं और अब इस रेस्टोरेंट में पॉल भी जुड़ गया है। तभी मिस्टर हॉन्ग खड़े होते हैं और सभी को बताते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट को आज 30 साल पूरे हो गए हैं। सबके विश्वास और भरोसे से हम 30 साल पार कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा आपको किफायती दामों पर स्वादिष्ट खाना परोसने का है और सरकार ने हमारे रेस्टोरेंट को बंद करने की परमिशन नहीं दी है और हमने उनसे इस जगह को खरीद लिया है ताकि भविष्य में भी आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलता रहे। मिस्टर हॉन्ग की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।